भोर का जो प्रश्न था हमारा और इस ध्यानशाला का जो हमने बिंदु चुना है, सहज रूप से साथ साथ अन्वेषण करने के लिए, अवलोकन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, वो अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत। हमने यह समझा सुबह की बैठक में कि अमृत क्या है और मृत्यु क्या है, और उसके साथ साथ हमने यह भी समझा कि जब मृत्यु की बात आई है तो हम गीत शब्द को क्यों दोहरा रहे हैं, गीत क्या है। उसमें यह बात प्रकाश में आई कि जो हमारा जीने का ढंग है, जो हमारी जीवन शैली है, जिसमें दुख है, पीड़ा है, संताप है, उसमें गहराई से जब छानबीन हम करते हैं तो पाते हैं कि वह सब कुछ बनावटी है, यांत्रिक है। तो बनावटी और यांत्रिक संरचना को हम मृत्यु कह सकते हैं, और जो बनावटी और यांत्रिक नहीं है वह अमृत के रूप में कहा जा रहा है। दूसरी तरीके से हम इस बात को कहें तो जिसे हम जीवन जानते हैं उसमें जीवित होना है, और उस जीवित होने के विपरीत उसके दूसरे छोर पर ही मृत होना खड़ा है। तो हम जीवित होना जानते हैं और मृत होना जानते हैं। हमको यह बिल्कुल भी नहीं पता है कि जीवित और मृत होना जिसे हम जानते हैं उससे भी मुक्त कोई ऐसा ढंग है जो जीवन का है। फिर इसके क्रम में हमने यह सवाल उठाया कि यह जीवित और मृत का जो होना है, जो यह जीवित और मृत का ढंग है, यह क्या है, यह कैसे काम करता है, क्या है जो जीवित सा भाषित कराता है, क्या है जो मृत सा भाषित कराता है। तो हमने पाया कि हमारे जीवित होने के पीछे सोच विचार की प्रक्रिया काम करती है, और वह सोच विचार की प्रक्रिया हमें जीवित का एहसास कराती है, और वही सोच विचार की प्रक्रिया जब शिथिल पड़ती है, जब वह बंद होती है, तो हमें मृत्यु का एहसास होता है। और शरीर इस जीवित और मृत की तथाकथित सक्रिय और निष्क्रिय विचार प्रक्रिया के लिए एक साधन है, एक अवसर है। जब शरीर का वह जो प्लेटफॉर्म है, शरीर की वो जो जगह है, वह उपलब्ध नहीं रहती, तो विचार की प्रक्रिया शिथिल हो जाती है या चुप हो जाती है, हम कहते हैं मृत हो गए। और वह जब सक्रिय रहती है तो हम कहते हैं हम जीवित हैं। वह जब किसी भी कारण से निष्क्रिय होती है तो हम समझते हैं कि वहाँ पर मृत्यु है, और जब वह किन्हीं भी रूपों में सक्रिय रहती है तो हम समझते हैं कि वह सक्रिय है। हमारे अवलोकन में एक बात और आई है ऊर्जा को लेकर के। ऊर्जा के संदर्भ में हम लोगों ने जो थोड़ा परीक्षण किया है सुबह की बैठक से लेकर के अब तक, उसमें यह प्रकाश में आया है कि जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है वह ऊर्जा का एक ढंग है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। तो हमारे जीवन में जिस तरीके से हम जीवित हैं, जिस तरीके से हम जीवित और मृत होना जानते हैं, वह ऊर्जा का एक रूप है। और ऊर्जा की इस क्षेत्र में गतिविधि का हम साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में ऊर्जा क्या सम्यक रूप से गति कर रही है, या विकृत रूप से गति कर रही है, या अपने विपरीत दिशा में बह रही है, क्या है उसका हम लोग साथ साथ अब तक के अवलोकन में परीक्षण कर रहे हैं।
ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि इस कैमरे में है। यह कैमरा ऊर्जा की एक क्रिया से चल रहा है। इसको जानने में हमें कोई रुचि नहीं है, वह कोई विशेषज्ञ ही जान सकता है। और उसके जानने से अगर हम जान भी लें, इस कैमरे के विशेषज्ञ भी हो जाएं, तो भी हमारे अपने निज जीवन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ऊर्जा का एक और स्वरूप है जो कि इस भौतिक शरीर के बनाए रखने में है, जो भोजन से आता है, जो ऑक्सीजन से आता है, जो सूरज से आता है, उससे यह भौतिक शरीर उपस्थित है। यह भौतिक शरीर ठीक तरीके से काम कर रहा है। उसके भी एक्सप्लोरेशन में हमें आगे नहीं बढ़ना है। वह डॉक्टर का विषय है, वह चिकित्सक विधिवत जानता है, वह विशेषज्ञ है। और उसमें भी हम अगर विशेषज्ञ हो जाते हैं कि शरीर की ऊर्जा कैसे काम करती है, शरीर में ऊर्जा कैसे काम करती है, तो भी हमारे जो जीवन का दैनंदिन दुख है, दैनंदिन जो घर्षण है, दैनंदिन जो द्वंद्व है, उसमें कोई बुनियादी रूप से रूपांतरण नहीं घटित होने वाला है। ऊर्जा का वह रूप जो वास्तव में हमारे जीवंत प्रवाह में घटित हो रहा है, उसके हम एक्सप्लोरेशन में साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा का वह रूप जो हमारे संबंधों में घटित हो रहा है, उसमें हम साथ साथ अन्वेषण के लिए बढ़ रहे हैं। तो उसमें साथ साथ बढ़ते हुए हम यह सवाल उठा रहे हैं कि यह जो जीवित होने का क्षेत्र है, यह जो संबंधित होने का क्षेत्र है, इसमें ऊर्जा का सम्यक रूप से प्रवाह क्या है? क्या इस जीवंत क्षेत्र में ऊर्जा सम्यक रूप से प्रवाहित हो रही है? इस प्रश्न के अवलोकन में प्रवेश करने से पहले हमने यह प्रश्न उठाया कि अभी जो जीवन चल रहा है वह सोच विचार के द्वारा निर्दिष्ट है, सोच विचार के द्वारा संचालित है, नियंत्रित हो रहा है। तो यह जो सोच विचार के द्वारा अभी जिसे हम जीवन कह रहे हैं, जिसे हमने अभी थोड़ी देर ही पहले चर्चा में यह पाया है कि यह जो जीवन विचारों के द्वारा चलता है, और विचार जब जीवंत होते हैं, विचार जब हमारे भीतर सक्रिय होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम जीवित हैं। और जब विचार शिथिल पड़ जाते हैं या विचार अपने चलने का कोई अवसर नहीं पाते हैं, जैसे नींद में, बेहोशी में, या फिर मृत्यु में, इस शरीर की मृत्यु में, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर मृत्यु घट गई। विचार के द्वारा ही हम अभी जीवन को जीवन समझ रहे हैं। इसमें जब हमने प्रवेश किया तो पाया कि विचार की भी एक ऊर्जा है, विचार भी एक ऊर्जा का प्रवाह है। और यह ऊर्जा का प्रवाह जो ख्यालों को निर्मित करता है, जो आकलनों को निर्मित करता है, अनुमानों को निर्मित करता है, जो छवियों को निर्मित करता है, जो शब्दों को निर्मित करता है, उसकी एक जगह है, उसकी एक उपयोगिता है उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र सुविधा का है, जो क्षेत्र सहायता का है, जो हमारे जीवन को थोड़ा सा सरल बनाता है। जैसे कि हम सुदूर बैठे बात कर सकते हैं, लाखों हजारों मील दूर बैठ करके हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं। उस क्षेत्र में जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए बहुत सारे विचारों का उपयोग हुआ है। तो विचारों की ऊर्जा का एक उपयोग है, एक जगह है, वहाँ विचारों के रूप में जो ऊर्जा का प्रवाह है वह सही दिशा में गति करता है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या गणित का कोई सवाल लगाते हैं या कुछ यांत्रिक गतिविधि को समझते हैं, जैसे मोटर कार कैसे चलती है, कैसे बनाई जाती है, उसे समझते हैं, तो वहाँ पर विचारों की एक गतिविधि है। लेकिन जब यह विचार उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे हम जीवन का क्षेत्र कहते हैं, जब विचार उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे हम संबंधित होने का क्षेत्र कहते हैं, क्या वहां पर विचार
और विचार के रूप में प्रवाहित ऊर्जा वह सम्यक रूप से काम कर रही है, या उस क्षेत्र में विचार के रूप में ऊर्जा विकृत क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। विकृत क्षेत्र में कैसे, अभी उसको हम अभी साथ साथ चलते हुए समझेंगे। संबंध का जो मामला है, संबंध का जो क्षेत्र है, उसमें विचार जब संबंधों को देखता है तो सबसे पहले छवि निर्मित करता है। उसी तरीके से छवि निर्मित करता है जैसे कि वो एक नक्शे में छवि निर्मित करता है। नक्शे में एक आकलन बनाता है, किसी भवन के निर्माण के पहले वह एक नक्शा बनाता है और उस नक्शे को एक रूप दे करके फिर उस नक्शे को फॉलो करता है। ठीक उसी तरीके से विचार जब संबंधों के क्षेत्र में प्रवेश करता है, जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह एक छवि बनाता है। जैसे उसने सुविधा के क्षेत्र में काम किया है, वहाँ पर पहले वो छवि बनाता है, जो कि वह छवि उसको बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके, जो उसने अपने अनुभव किए हैं, जो चोटें खाई हैं, जो उसको खुशी मिली है, उसके आधार पर, या जो संस्कार हैं उसके आधार पर वह एक छवि निर्मित करता है और इसके बाद उस छवि के अनुकूल वह संबंधों को निर्मित करता है। उस छवि के सापेक्ष जो आता है उसके साथ वह आत्मीयता महसूस करता है, करीबीपन महसूस करता है, और जो उस छवि के विपरीत जाता है उससे वो एक दूरी महसूस करता है। इसी तरह वह संबंधों में काम करता है। विचार जैसे उसने भवन का एक नक्शा बना करके निर्माण किया है, वैसे वह जीवन का एक नक्शा बनाता है। तो इस तरीके से नक्शा बना करके फिर वह उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करता है। तो जीवन और संबंध के क्षेत्र में विचार जब प्रवेश करता है तो वह घातक हो जाता है। वह जैसे ही जीवन का कोई अलग थलग नक्शा निर्मित करता है, वैसे ही वह सकल अस्तित्व से टूट करके अलग जीवन को स्थापित कर देता है। जैसे भी वह संबंध को एक छवि देता है सामने वाले को या अपने बारे में, वैसे ही वह संबंध के दायरे को अति संकुचित कर देता है, बिल्कुल छोटे से क्षेत्र में ला करके रख देता है। हम साथ साथ इस चीज का अवलोकन करते हुए देख सकते हैं कि विचार संबंध और जीवन के क्षेत्र में अप्रासंगिक है, असंगत है, अनुचित है। वह उसकी जो संस्था है विचार की, वह बनावटी है। अगर वह सब कुछ ठीक भी कर ले जाए, फिर भी वह एक ऐसी संस्था है जो कि स्मृतियों से आई है, जो कि ऊर्जा के उस ढंग से आई है जो आकलनों को निर्मित करता है, जो ख्यालों को निर्मित करता है, जो प्रतिबिंबों को निर्मित करता है, न कि बिंबों को निर्मित करता है, न कि वास्तविकता को निर्मित करता है। प्रतिबिंब की कितनी भी यात्रा की जाए, प्रतिबिंब से हम बिंब तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हमारी प्रतिबिंब कितनी भी यात्रा करें, वे बिंब को नहीं पकड़ सकते हैं। मेरी परछाई कितना भी मेरे इर्द गिर्द घूम ले, लेकिन वह मुझे नहीं पकड़ सकती है। तो प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब के बनने का जो ढंग है, ऊर्जा का वह जो ढंग है, जो छवियों, स्मृतियों, ख्यालों में निर्मित होता है, उससे कभी भी जीवन की जो यथार्थ वास्तविकता है वह नहीं पकड़ी जा सकती है। इस ढंग से, इस बनावटी ढंग से जो ऊर्जा निर्मित हो रही है, बनावटी ढंग में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इससे सहयोग तो मिल सकता है, सुविधा तो मिल सकती है, पर इससे जीवन में सृजन का फूल नहीं खिल सकता। जो कि हम कोशिश करते हैं कि अपने संबंधों को बड़ा खुशनुमा बनाने की, अपने संबंधों को बड़ा रसपूर्ण बनाने की, बड़ा आत्मीय बनाने की, पर वो हो नहीं पाता। यह हम सब जानते हैं, उसमें बहुत गहरे से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब हम यह देख लेते हैं कि ऊर्जा की गति, यह जो विचारों के क्षेत्र में बह रही ऊर्जा है, इसकी गति जब संबंधों और जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करती है, यह सब तरीके के उपद्रव का कारक बन जाती है। अर्थात हम किसी एक ऐसी चीज को जो उसके लिए नहीं बनी है, उसको हम कोई ऐसा काम सौंप रहे हैं जिसको वह करने में असक्षम है। जैसे एक
छोटे से बच्चे को, जिसको अभी जिसकी उम्र नहीं हुई है, उसको संतानों उत्पत्ति के काम में लगा दिया जाए, वह उसको समझ ही नहीं पाएगा कि वह कृत्य क्या है। उसके अंदर वह चीज विकसित ही नहीं हुई है। और बच्चे के अंदर कभी वह चीज विकसित हो सकती है उम्र के बढ़ने के साथ, पर विचार के अंदर वह संभावना ही नहीं है कि वह जीवन को विकसित कर ले। लेकिन अब हमने उसके ऊपर हमने नहीं, कहीं किसी संस्कारग्रस्तता के कारण, किसी गलत मोड़ के कारण, किसी गलत तरीके की परवरिश के कारण हम सब मनुष्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इन विचारों को संबंधों और जीवन के क्षेत्र में जगह दे दी, और उन्हीं के ऊपर हम लदे बैठे हैं, उन्हीं के ऊपर हम निर्भर बैठे हैं। और वे जैसे तैसे कर सकते हैं वैसे कर रहे हैं, वे जो उल्टा सीधा कर सकते हैं वो हो रहा है जीवन में। वह विचार जैसे बना सकता है, विचार ने जैसे कोई इमारत खड़ी की है, वैसे ही वो संबंधों को खड़ा करता है। संबंध इमारत की तरह नहीं काम करते हैं। उसने जैसे सारी चीज़ें कि कहाँ पिलर होगा, कहाँ छज्जा होगा, कहाँ छत होगी, कहाँ फर्श होगी, कहाँ दीवार होगी, कहाँ स्नान घर होगा, कहाँ रसोई होगी, जैसे वहाँ निर्मित की है, वैसे ही वह जीवन के क्षेत्र में भी निर्मित करता है, संबंधों के क्षेत्र में भी निर्मित करता है कि ऐसा ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, और इस योजना को साकार रूप देने की कोशिश करता है। पर जीवन जो है वह हर क्षण बिल्कुल नए तरीके से हमारे सामने आता है। हमको नहीं पता होता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो किससे मिलेंगे, और सब कुछ जो कि हम सब देख ही रहे हैं, सब कुछ अगर हम संतुलित कर ले, ठीक कर ले, तो फिर वह सब एकदम बनावटी हो जाएगा, क्योंकि विचार अपने में ही बनावटी है, और विचार के द्वारा निर्मित जीवन और संबंध वह बनावटी है। वह जीवन की यथार्थ वास्तविकता से उखड़ करके अलग हो गए हैं। फिर प्रश्न आता है कि यदि हम यह स्पष्ट देख लिए कि विचार जीवन और संबंध के क्षेत्र में जिस ऊर्जा को प्रवाहित करता है, वह ऊर्जा का विकृत रूप है, वह परवर्टित रूप है, वह परवर्टित ढंग है, फिर प्रश्न आता है ऊर्जा का जीवन और संबंध के क्षेत्र में प्रवाहित होने का वह ढंग क्या है जो विकृति से मुक्त है, जो परवर्षण से मुक्त है, जिसमें कोई भी विकृति नहीं है। इस बैठक में यदि हम यह सवाल उठा रहे हैं कि ऊर्जा के प्रवाह का वह ढंग क्या है जीवन और संबंध के क्षेत्र में जो परवर्षण से मुक्त है, जो विकृति से मुक्त है, जो कृत्रिमता से मुक्त है। विचार कृत्रिम है, विचार के द्वारा बनाई गई सारी चीजें कृत्रिम है। जीवंतता में कृत्रिम को कोई स्थान नहीं है। जब हम यह प्रश्न अपने सामने उठा रहे हैं, हमारे भीतर क्या हो रहा है? क्या हमारे भीतर इस प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा चल रही है? यदि इस प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा चल रही है, तो यह प्रश्न कह रहा है कि आकांक्षा का होना परवर्षण है, क्योंकि आकांक्षा विचारों के द्वारा पैदा हो रही है, आकांक्षा विचारों का उपयोग कर रही है। इसका उत्तर कभी मुझे घट सकेगा? किसको घटेगा? जो यह संस्था विचारों के द्वारा निर्मित है, जो इस संस्था ने, जो ये सोच विचार की संस्था ने ये जो मेरे बारे में अपने लिए एक छवि बनाई है कि इसको एक ऐसा जीवन घटे जो कि विकृतियों से मुक्त हो, तो यह संस्था अपने में ही इस चीज को पुनः विचारों के क्षेत्र में लेकर के आने वाली है। अर्थात यदि यह प्रश्न पूरी अपनी वैधता के साथ हमारे हृदय में उठाया गया, कि हमारे पूरे अपने होने में उठाया गया कि वह ऊर्जा का प्रवाह क्या है जीवन और संबंध के क्षेत्र में, यह जो सकल अस्तित्व में जीवन और ये सकल अस्तित्व के अंदर जो संबंधित होने की कला चल रही है, या अटूट होने की जो कला चल रही है,
जो इस सकल अस्तित्व में व्याप्त कला है जीवंत होने की और अटूट होने की, वह कला, उस कला में जो ऊर्जा बह रही है, उस जीवंतता में जो ऊर्जा बह रही है, उसका प्रवाह भीतर यहां क्या है? अर्थात इस विचारों के द्वारा जो विकृति का ढंग अब तक था, उससे मुक्त विचारों, उससे मुक्त ऊर्जा का प्रवाह क्या है? हम आप देख सकते हैं अपने भीतर अभी और यहीं कि हमें कोई उत्तर नहीं आ सकता, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। और वह यह भी कहना कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, इट इज ओनली फॉर कन्वेइंग। इन एक्चुअल सेंस देयर इज ए एक्सप्लोरेशन, देयर इज ए वाइपिंग आउट ऑफ द ऑल परवर्टेड वे ऑफ एनर्जी। जो जीवंत क्षेत्र है, जहां जीवन की सरिता प्रवाहित हो रही है, वहां पर और जहां पर संबंधित होने की रसोमयता घटित हो रही है, उस जगह पर विचारों की सारी विकृति का अंत हो गया, बनावटीपन के सारे हस्तक्षेप का अंत हो गया। और यह प्रश्न डीपेन टू डीपेन हो रहा है, गहरे से गहरा चला जाता है, गहरे से गहरा बहता चला जा रहा है। इस प्रश्न ने ऐसी सिखाई को उद्घाटित किया है जो कि कभी भी लक्ष्य पर नहीं जाती, जिसका कोई लक्ष्य नहीं। अर्थात इस प्रवाहित जीवन का, जो कि हमारे इस प्रश्न से हमारे अंदर उद्घाटित हो रहा है, बिना विकृति के जो जीवन उद्घाटित होना शुरू हुआ है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं, वह आदि और अंत से मुक्त है। अर्थात हमने बड़े कुशल तरीके से, बड़े सधे हुए तरीके से मृत्यु का गीत अमृत के द्वार पर गाया है। और अमृत के द्वार पर वह जो विकृति से मुक्त जीवन का प्रवाह है, वह जो विचारों के द्वारा कभी छुआ नहीं जा सकता, वह जीवन का जो प्रवाह है, वो जो विचारों के द्वारा छुआ नहीं जा सकता है, ऐसा जो संबंध का रसोमय कलात्मक ढंग है, उसके समक्ष यह असंभव प्रश्न का उठना, और इस असंभव प्रश्न के उठने में जितने भी हमारे संभव विकृत ऊर्जा के प्रवाह के ढंग थे, अर्थात जो संबंधों में और जीने में जो विचारों का अनुचित हस्तक्षेप था, वह सब पॉपअप हो रहा है, वह सब उखड़ करके आ रहा है और समा रहा है, उखड़ करके सहज रूप से आ रहा है और समा रहा है। हम खींच खींच करके नहीं आ रहे हैं, वह एक गीत की तरह है। इस प्रश्न के उठाने में ही एक गीत है, एक गीत की तरह सहज ही, जैसे फूल सहज खिलते हैं, वैसे ही सारा जो विकृत बनावटी ढंग है वह निकल करके आ रहा है। ऐसे जैसे कि रोग खुद ही निकल करके अपनी गाथा कह रहा है कि यह रहा मैं, और मैं अब विसर्जित हो रहा हूं। यह रहा मेरा घाव होना, और मैं घाव निकल करके यह देखिए बाहर आ रहा हूं, और बाहर आ करके मेरा उपचार, उस घाव का उपचार होता है, या उस परवर्टेड वे ऑफ लिविंग का अंत हो रहा है। और यह जो गीतबद्धता है, यह जो संगीतबद्धता है, यह इस जब हमारा असंभव प्रश्न अपने ऑब्जेक्ट से मुक्त है, जब हमारा प्रश्न, यह असंभव प्रश्न की वह ऊर्जा का प्रवाह क्या है जीवन और संदर्भ के क्षेत्र में, जो विकृति से मुक्त है, और इस प्रश्न के आलोक में
इस प्रश्न के छांव में वह हमारे भीतर जो मौन घट रहा है, वह हमारे भीतर जो एक उत्क्रांति घट रही है, वह उत्क्रांति बिना शब्दों के, बिना छवियों के, वह मृत्यु गीत है जो अमृत के द्वार पर गाया जा रहा है। इतनी सी बात मुझे सांझ की इस बैठक में निवेदन करनी थी। इसके आगे फिर हम और इन प्रश्नों पर अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं।